दोस्तों, आज हम एक आज़ाद भारत में सांस लेते हैं क्योंकि अंग्रेज़ों से हमें 15 अगस्त 1947 ईस्वी को आज़ादी मिली। और दोस्तों, देश को आज़ाद कराने के लिए न जाने कितने लोगों ने ही अपना जीवन तक न्यौछावर कर दिया था। हालांकि यहाँ भी आज़ादी के लिए लड़ने वाले खासकर दो अलग अलग विचारधाराओं में बटे हुए थे, जिनमें से एक तरफ वो लोग थे जो आज़ादी को अपने ताकत के दम पर छीनना चाहते थे, तो वहीं कुछ लोग शांतिपूर्वक अहिंसा के मार्ग पर चलते हुए आज़ादी हासिल करना चाहते थे। और दोस्तों, इन्हीं अहिंसावादी लोगों में से एक थे राष्ट्रपिता कहे जाने वाले मोहनदास करमचंद गांधी, जिन्हें कि हम आम भाषा में महात्मा गांधी के नाम से भी जानते हैं। और दोस्तों, गांधी जी भारतीय इतिहास के वह व्यक्ति हैं जिन्होंने देश हित के लिए अंतिम सांस तक लड़ाई की है, और उन्हीं की तरह हजारों वीरों की वजह से हमारा देश 1947 ईस्वी में आज़ाद हो सका था। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम भारत के सबसे लोकप्रिय लोगों में से एक महात्मा गांधी के जीवन के बारे में जानेंगे कि किस तरह से आखिर अहिंसा के मार्ग पर चलने वाले गांधी जी ने अंग्रेजी हुकूमत को हिलाकर रख दिया था। तो दोस्तों, इस कहानी की शुरुआत करने से पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि यदि आप चैनल पर नए हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके इस वीडियो को अपने दोस्तों में इसे शेयर करें। तो आइए कहानी की शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों, इस कहानी की शुरुआत होती है 2 अक्टूबर 1869 से, जब गुजरात के पोरबंदर शहर में महात्मा गांधी जी का जन्म हुआ। उनके पिता का नाम करमचंद गांधी और माता का नाम पुतलीबाई था। हालांकि गांधी जी भले ही पोरबंदर शहर में पैदा हुए थे, लेकिन जन्म के कुछ साल बाद ही उनका पूरा परिवार राजकोट में रहने लगा। और फिर गांधी जी की शुरुआत की पढ़ाई भी वहीं से हुई। और दोस्तों, 9 साल की उम्र में पहली बार स्कूल जाने वाले गांधी जी शुरू से ही काफ़ी शर्मीले किस्म के थे, और वह बचपन से ही किताबों को अपना दोस्त मानते थे। और फिर आगे चलकर महज 13 वर्ष की उम्र में ही उनकी शादी उनसे 1 साल बड़ी लड़की कस्तूरबा गांधी से हो जाता है। दरअसल भारत में उस समय शादियां काफ़ी छोटी उम्र से ही हो जाया करती थी। हालांकि आगे चलकर गांधी जी करीब 15 साल के थे तब उनके पिता का निधन हो गया। फिर पिता के निधन के 1 साल बाद ही गांधी जी की पहली संतान हुई, लेकिन दुर्भाग्य से जन्म के कुछ समय बाद ही बच्चे की मृत्यु हो गई थी। और इस तरह से गांधी जी के ऊपर मानो दुखों का पहाड़ टूट पड़ा था। हालांकि इस कठिन परिस्थितियों में गांधी जी ने खुद को संभाला और फिर 1887 ईस्वी में अहमदाबाद से हाई स्कूल की पढ़ाई की। और फिर आगे चलकर कॉलेज की पढ़ाई करने के बाद माऊजी दबे जोशी जी की सलाह पर गांधी जी ने लंदन जाकर लॉ की पढ़ाई की। हालांकि 1888 ईस्वी में दूसरी बार महात्मा गांधी जी पिता बने। इसी वजह से उनकी मां नहीं चाहती थी कि वह अपने परिवार को छोड़कर कहीं दूर जाएं, लेकिन कैसे भी करके उन्होंने अपनी मां को किसी तरह से मना लिया। और फिर 4 सितंबर 1888 ईस्वी को वह लंदन पढ़ाई करने के लिए चले गए। और फिर 1891 ईस्वी में पढ़ाई पूरी करके वह अपने वतन भारत वापस लौट आए। हालांकि विदेश में पढ़ाई करने के बावजूद भी भारत आने पर उन्हें नौकरी के लिए इधर उधर परेशान होना पड़ा। और फिर 1893 ईस्वी में उन्हें टाटा अब्दुल्ला एंड कंपनी, एक भारतीय कंपनी में उन्हें नौकरी मिली। हालांकि इस नौकरी के लिए उन्हें साउथ अफ्रीका जाना पड़ा था। और दोस्तों, साउथ अफ्रीका में बिताए गए साल महात्मा गांधी जी के जीवन के सबसे कठिन समय में से एक था, क्योंकि वहाँ उन्हें भेदभाव का काफ़ी सामना करना पड़ा था। हालांकि इन्हीं भेदभाव ने उन्हें इतना सक्षम बना दिया था कि वह लड़ने के लिए पूरी तरह से तैयार रहते थे।
और दोस्तों, यूँ तो गांधी जी को सिर्फ 1 साल के लिए साउथ अफ्रीका भेजा गया था, लेकिन वहाँ रह रहे भारतीयों एवं अन्य लोगों के हितों के लिए इन्होंने अगले 20 साल तक लड़ाई करते रहे। और इसी दौरान महात्मा गांधी जी ने नटाल इंडियन कांग्रेस की स्थापना की। और दोस्तों, अफ्रीका में रहते हुए गांधी जी ने एक लीडर सिविल राइट्स के रूप में खुद की पहचान बना ली थी। और फिर गोपाल कृष्ण गोखले, जो कि इंडियन नेशनल कांग्रेस के एक सीनियर लीडर थे, उन्होंने गांधी जी से भारत वापस अपने देश को आज़ाद करवाने के लिए लोगों की मदद करने की बात कही। और इस तरह से 1915 ईस्वी में महात्मा गांधी जी साउथ अफ्रीका से भारत वापस आ गए और फिर यहाँ आकर उन्होंने इंडियन नेशनल कांग्रेस ज्वाइन करके भारत के आज़ादी में अपना सहयोग शुरू कर दिया। और दोस्तों, भारत के अंदर महज कुछ सालों में वह लोगों के चहेते बन गए और फिर अहिंसा के मार्ग पर चलते हुए भारत के लोगों में एकता की गांठ बांध दी। और दोस्तों, 1922 ईस्वी में गांधी जी ने असहयोग आंदोलन चलाया, जिसके तहत अंग्रेजी चीज़ों का इस्तेमाल भारतीय लोगों ने लगभग बंद ही कर दिया था। और फिर जब यह आंदोलन काफ़ी सफल साबित हो रहा था, तब महात्मा गांधी जी को 1922 ईस्वी में 2 सालों के लिए जेल भेज दिया गया। हालांकि महात्मा गांधी जी को जेल जाने पर लोगों के अंदर और भी आक्रोश आ गया, जिसकी वजह से पूरा भारत अब एक होने लगा था। और फिर इसी कड़ी में ही मार्च 1930 में दांडी यात्रा का जो अंजाम महात्मा गांधी द्वारा दिया गया, जिसमें 60,000 लोगों की गिरफ्तारी हुई। और फिर इसी तरह से आगे भी महात्मा गांधी जी के नेतृत्व में क्विट इंडिया मूवमेंट की तरह कई और भी आंदोलन को भी अंजाम दिया जाता रहा था। और इस दौरान गांधी जी की बहुत बार गिरफ्तारी हुई, लेकिन दोस्तों, महात्मा गांधी जी के द्वारा लगाई गई चिंगारी अब लोगों के भीतर आग बनकर जलने लगी थी। और यही वजह थी कि महात्मा गांधी जी के साथ बाकी क्रांतिकारियों ने मिलकर 1947 ईस्वी में देश को आज़ाद कराने में अहम रोल अदा किया। और फिर 15 अगस्त 1947 ईस्वी को हमारा देश आज़ाद हो गया। हालांकि अभी देश के अंदर आज़ादी का जश्न चल ही रहा था, तभी 30 जनवरी 1948 ईस्वी को नाथूराम गोडसे ने महात्मा गांधी जी को गोली मारकर हत्या कर दी। और फिर इस घटना ने न सिर्फ देश में बल्कि पूरी दुनिया में ही शोक फैला दिया। हालांकि 15 नवंबर 1949 ईस्वी को महात्मा गांधी के हत्यारे नाथूराम गोडसे को फांसी दे दी गई थी। तो दोस्तों, बस अंत में मैं यही कहना चाहता हूँ कि जब तक गांधी जी जीवित रहे तब तक अहिंसा को ही हर चीज़ का जवाब मानते रहे और इसी सिद्धांत के दम पर उन्होंने अपनी पहचान बनाई थी। हालांकि भले ही वह अब हमारे बीच नहीं है, लेकिन उनकी सीख व उनके सिद्धांत को आज भी पूरी दुनिया मानती है। उम्मीद करते हैं कि महात्मा गांधी की यह जीवन परिचय आपको ज़रूर ही पसंद आई होगी। मिलते हैं अगली वीडियो में। आपका बहुमूल्य समय देने के लिए दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद।